हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम, जो क्लास 12 फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर से है। ये हमारे चैप्टर्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। आज हम बात करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा बात करेंगे हम लोग? किरचॉफ के द्वितीय नियम। द्वितीय नियम इस पर हम लोग क्या करेंगे? आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आंकिक प्रश्न, यानी कि आंकिक प्रश्नों का यहाँ पे समाधान करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब बात हम करेंगे, है ना। आंकिक प्रश्न इसका कैसे आता? सीधा नहीं होता है। इसमें जो हमारे प्रतिरोध होते हैं जटिल होते हैं। इसमें सेल भी क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर लगे होते हैं, यानी कि कई सारे सेलों का संयोजन भी होता है, कई सारे प्रतिरोध भी होते हैं जो जटिल होते हैं। और जटिल परिपथों का धारा, प्रतिरोध और उनके बीच का विद्युत वाहक बल या विभवांतर निकालने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं लूप का नियम। क्या कहते हैं? लूप का नियम। अब ये लूप का जो नियम होता है इसको हम लोग पास का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पास का नियम, है ना। अब ये क्या होता है? पास का नियम ये कहाँ लागू होता है? बंद परिपथ में। कहाँ होता है? बंद परिपथ। परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद। अब बंद परिपथ में ही इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना। अब किरचॉफ का दूसरा नियम को हम लोग लूप का नियम कहते हैं। अब बाबू हम लोग समझेंगे कि लूप का नियम का मतलब क्या होता है। इसमें जो बंद परिपथ होता है, ठीक। अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है मैं एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। आइए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मैं नोट करूंगा, पॉइंट्स को नोट करूंगा, ठीक है। उस पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार रखिएगा, है ना। हम रेसिस्टेंस यहाँ पे बना रहे हैं, एक एक रेसिस्टेंस बनाएंगे और आप अच्छे से उसको समझते जाइएगा। ये रेसिस्टेंस है, ठीक। इसमें ना बाबू, इसमें कुछ ज्यादा तामझाम नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ भी ज्यादा तामझाम नहीं होता है। अब देखिएगा, इसमें धारा भी बहेगा। रेसिस्टेंस है तो धारा बहेगा ना, धारा आई भी बहेगा। इसमें भी धारा आई बहेगा, है ना। धारा की डायरेक्शन इधर है ना बाबू, धारा की डायरेक्शन इधर है। अब इसमें हम लोग क्या बनाते हैं? पथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पथ मतलब रास्ता। पथ, देखिएगा, पथ को याद रखिएगा बाबू। ये जो पथ है अपना, है ना, पथ क्या होगा? धारा के दिशा में होगा। अगर ये पथ, उसमें लूप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, लूप जो बनाते हैं ना बाबू, हम लोग इसमें रास्ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रास्ता। या तो ऐसे बनाएंगे या तो ऐसे रास्ता बनाएंगे। ये हमारा पथ होता है, दोनों हमारा क्या होता है? पथ होता है। अब पथ के ही अनुसार हम सारे केस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चाहे धारा निकालेंगे, चाहे प्रतिरोध निकालेंगे, चाहे वोल्ट की गणना करेंगे। इन्हीं सबका पथ बना के ही करेंगे। तो पथ याद रखेगा, जब धारा की दिशा में, जिधर धारा जा रही है उधर पथ का भी रास्ता होगा। तो यहाँ पे जो भी का मान होगा ना, आई आर, ओम का नियम जानते हैं ना, बी इक्वल टू आई आर होता है। आई आर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, ये क्या होगा? इसमें जो पथ होगा ना, ये जो पथ है ना बाबू, है ना, ये जो पथ है इसमें, ये क्या है? धारा के विपरीत दिशा में है या नहीं? धारा इधर जा रही है, पथ हमारा इधर है। तो यहाँ पे जो भी का मान होगा क्या हो जाएगा? आई आर प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई आर प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब चलिए एक चीज और समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे सेल बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं सेल बना रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे एक सेल में बना रहा हूँ, ए बी सेल हो गया। यहाँ पे भी मैं सेल बना रहा हूँ, ए बी सेल हो गया। ये बीसी मान लो ना, पॉइंट को बीसी मान लो। अब देखिए, इसमें जो पथ होगा ये माइनस वाला होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। बड़ा वाला प्लस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है ना। अब इसमें जो रास्ता हम बना रहे हैं, इसमें जो रास्ता बना रहे हैं, देखिएगा, इसको हम ना ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। इसको किससे दिखाते हैं? ई से। ये वोल्ट है, इसमें विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाएगा। समझिएगा, वोल्ट है लेकिन विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाएगा ये। अब इसमें देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं? रास्ता ऐसे बना रहे हैं, रास्ता हम ऐसे बना रहे हैं, है ना। रास्ता हमने क्या कर दिया? ऐसे बना दिया। और रास्ता बना दिया तो देखिएगा बाबू, इधर माइनस, इसको ध्यान देना, इधर माइनस है। माइनस हमारा लो हो जाता है, और प्लस वाला क्या होता है? हाई हो जाता है। माइनस वाला क्या होता है? लो होता है। प्लस वाला क्या होता है? हाई होता है ना। मान लीजिएगा कि लो है, ये हाई है, लो है, हाई है। लो से हाई में जा रहा है, रास्ता क्या बता रहा है हमको? कहाँ से कहाँ चलना है? लो से हाई में चलना है। तो बताइए ई हमारा क्या होगा? ई हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ई हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने धारा
यहाँ पे ये रास्ता हमने ऐसे कर दिया, पथ हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, है ना, पथ हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। यानी कि पथ क्या है, पथ क्या बता रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है। देखो माइनस से प्लस में, सेल वाले में देखना बाबू, सेल वाले में याद रखना, माइनस से प्लस में, ठीक है, प्लस आ जाएगा। यानी कि लो से हाई में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस से माइनस में, हाई से लो में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हाई से लो में आ रहा है। तो इस दौरान हमारा जो यहाँ पे ई का मान आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ई का जो मान आएगा किस में आएगा, माइनस में। तो बाबू हमारे लिए क्या है कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपको पथ आपको याद रखना होगा, पथ याद रखना होगा, ठीक है। इसको भी आप बना सकते हो, इसको भी आप बना सकते हो। यहाँ पे इधर वाले को हाई कर दीजिएगा, इधर वाले को लो, इधर वाले को हाई, इधर वाले को लो कर दीजिए। देखिएगा क्या है, हाई से लो में कहा जा रहा है, हाई से लो में तो माइनस आएगा, और यहाँ पे हाई से लो, यहाँ पे लो से हाई में। ये देखो पथ की दिशा देखना है हमको, क्या देखना है, पथ की दिशा को हमेशा किसको देखना है, पथ वाले को देखना है, ठीक है। अगर पथ वाला ही हमारा डिसाइड करता है कौन माइनस में होगा कौन हमारा प्लस में होगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिएगा पथ हमारा कहाँ जा रहा है, हाई से लो में जा रहा है, तो लो का मतलब माइनस। यहाँ पथ क्या हो रहा है, लो से हाई में आ रहा है, यानी कि आई आई का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पथ हमारा लो से हाई में जा रहा है, ये प्लस हो गया। यहाँ पे पथ हमारा क्या हो रहा है, हाई से लो में आ रहा है, ये माइनस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब इसके माध्यम से हम एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना के आपको समझा देंगे कि इसमें हमारी जो धाराएं हैं वो धाराएं कैसे कैसे बह रही है, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा है ना क्लियर, यहाँ तक आ रहा है। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ भाई, ये रहा डायग्राम, ये रहा डायग्राम, बड़े अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा समझना भाई डायग्राम में क्या है। डायग्राम में क्या है भाई, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दिया, है ना, बनाना ही पड़ेगा ना भाई, इसमें कुछ नहीं, रेसिस्टेंस बहा दो, बस रेसिस्टेंस बहा दो, ठीक है। यहाँ पे भी तो अपने को बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही ना भाई, बनाना है, माइनस हो गया प्लस हो गया, है ना। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दो, लगा दिया। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा E1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ भाई हमें, ठीक है, E1 में कौन सी धारा बहेगी, E1 में जो प्लस की ओर से धारा बहती है ना, तो बताओ I1 होगा कि नहीं होगा, I1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ पे E2 है ना, इसमें से जो धारा बहेगी कौन सी जाएगी, I2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दूसरे में से दूसरा धारा बहेगा, पहले वाले में से पहला धारा बहेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा I3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसमें भी धाराएं वही बहेंगी, इसमें भी I1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो हमारी धाराएं बहेंगी इसमें हमारी क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगा, है ना, धाराएं हो जाएंगी, ठीक। और तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हमारा I3 ही जाएगा। नाम देना है तो नाम भी दे दो, यहाँ पे इसका नामकरण भी करना है, नामकरण भी कर लो। यहाँ पे मान लीजिएगा ये हो जाएगा R1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R3 हो जाएगा, तीसरा वाला धारा है तो R3 होगा, इसमें दूसरा धारा बह रहा है तो इसमें R2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, नाम क्या देना भाई, नाम तो देना पड़ेगा ना, ये क्या अपना यहाँ पे नाम देना है दे दो। ये हमारा ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे हो गया, सब जगह नाम दे दिए, सब जगह नाम दे दिए, ठीक है। अब इन सब में, इन सब में कैसे हम लोग को लूप को घुमाना है, कैसे पथ को बना के दिखाना, अच्छे से समझिएगा बाबू। अब बताओ इसमें पास कितने बने, एक दो, कितने बने, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, नीचे ना तो दो लूप बन रहा है ना, दो लूप बना दो, यहाँ से एक ऐसे घुमा दो, इसमें भी एक ऐसे घुमा दो, तो दूसरा लूप हो जाएगा, हमारा पहला लूप हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अभी जो लूप घूम गया, इन सब में, इन सब में देखिएगा, इन सब का योग करते हैं, क्या करते हैं, योग करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है ना कि किसी बंद परिपथ में, कोई लूप है, बंद परिपथ है, ठीक है, उनमें, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो बोल्ट होते हैं उन सभी बोल्टों का योग, विभवों का योग, यानी कि विभिन्न अवयवों का जो विभव होता है, जहां जितना जितना विभव होता है उन सबका योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, यानी कि जितने भी v का मान होते हैं 0 के बराबर हो जाते हैं, है ना। इसमें जो होता है v इक्वल टू 0 हो जाता है, विभव का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न अवयवों में जो विभव के मान होते हैं वो शून्य के बराबर होते हैं। विभवों का ये बीजगणितीय योग होगा, क्या होगा बाबू, बीजगणितीय योग, गणितीय
योग, है ना। बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है भिन्न भिन्न अवयवों में। कौन से पथ में, बंद पथ में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें भी धारा बह रही है, इसमें भी धारा I1 है ना बह रहा है। एक मिनट, इसमें धारा I1 बह रहा है, क्या बह रहा है, I1 धारा बह रहा है। तो हम लोग पहला पास लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, पहला पास लेते हैं, पास फर्स्ट से, पास फर्स्ट लेके चलते हैं, है ना। पास फर्स्ट में लेके चलिएगा, देखिएगा बाबू अच्छे से। धारा इधर आ रही है लेकिन इसका रास्ता इधर जा रहा है, धारा इधर दिखा रही है, रास्ता इधर जा रहा है। आई और आर का मान क्या होगा, धारा, देखिए धारा इधर आ रहा है, धारा का डायरेक्शन इधर है और रास्ते इधर जा रहे हैं। आप लूप किसी भी तरह से बना सकते हो बाबू, चाहे तो आप लूप ऐसे बनाओ और चाहे तो लूप ऐसे बनाओ, दोनों तरह से बना सकते हो, मान वही आएगा, मान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा धारा इधर बह रहा है, ठीक है, रास्ता इधर से बता रहा है, यानी कि इधर से जा रहा है। तो बताइए धारा, धारा इधर आ रहा है, रास्ता इधर जा रहा है, धारा इधर आ रहा है, रास्ता इधर जा रहा है। ये बताओ धारा के विपरीत दिशा में रास्ता है कि नहीं है, धारा के विपरीत दिशा में रास्ता है कि नहीं है। ये देखो धारा इधर जा रहा है और रास्ता इधर जा रही है, एक दोनों के विपरीत है ना। तो विपरीत है, इसमें आई और आर का मान क्या हो जाएगा, आई और R1 का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे चलते हुए आ रहा है, ऐसे चलते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। जब ये ऐसे चलते हुए आ रहा है, अब देखिएगा इसमें तीसरे वाले में जा रहा है, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए जब इसका मान आएगा, इसमें देखेंगे I3 और यहाँ पे R3 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे R3 है। इसका क्या होगा, ये इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, इसकी दिशा इधर है, देखिएगा इसकी तीर की दिशा इधर है और धारा इधर जा रही है। ये बताओ एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है ना। धारा इधर जा रहा है, रास्ता हमारा पथ इधर बता रहा है, तो यहाँ पे ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे ई किस में आएगा, हमारा ई किस में आएगा बाबू, ई हमारा माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। जो E1 होगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। ऐसा क्यों, क्योंकि रास्ता ऐसे आ रहा है ना बाबू, रास्ता ऐसे आ रहा, ऐसे ही ना आ रहा है, ऐसे घूम के जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ घूम के जाएगा। तो हाई से लो में जा रहा है, देखिए ये हाई से किधर जा रहा है, लो की ओर जा रहा है, तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा रहा पहले वाले में बाबू, पहले पास का, समझ में आ गया, पहले पास का मान हो गया। दूसरे वाले का अगर चर्चा करते हैं, दूसरे वाले को देख लो, ऊपर वाले में I3 R3 है, I3 R3। तो देखिए धारा इधर ही जा रहा है, रास्ता भी इधर ही बता रहा है, धारा इधर ही जा रहा है, रास्ता भी इधर बता रहा है, इन दोनों दिशाएं सेम है ना। तो पास 2 में अगर बात करते हैं, पास 2 में लिख चलते हैं, I3 और R3, I3 और R3 किस में आ जाएगा बाबू, माइनस में। जब धारा की दिशा और लूप की दिशा, देखिएगा धारा की दिशा और पथ की दिशा दोनों समान है, तो आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर आएगी, अब इधर आ जाइए, इधर देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखिए ऐसे घूमते घूमते आ रहा है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे I2 है ना। तो देखिएगा दोनों की दिशाएं क्या है, बिल्कुल धारा इधर आ रही है, धारा की दिशा इधर है, धारा इधर आ रही है, ये भी घूम के किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है। देखो इसका तीर का निशान किधर है, इधर है ना, धारा किधर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे I2 और R2 भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन देखना ये ऐसे चलते हुए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ऐसे चलते हुए आएगा कि नहीं आएगा, दिशा तो इधर ही बता रहा है ना, दिशा इधर ही बता रहा है। तो E2 हमारा किस में होगा, प्लस में कि माइनस में। देखो ये जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ये माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है ना, ये हो जाएगा हमारा E2 प्लस में हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बाबू, आ गया ना, आ गया ना। अब देखिएगा दोनों को हम यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे, हालांकि जब हम लोग को ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो दोनों को आपस में क्या कर लिया जाता है, जोड़ा जाता है, सबको जोड़ा जाता है, सबके बराबर जीरो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सबके बराबर जीरो, यानी कि सबको पारी पारा क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, है ना, क्या करते जाएंगे, पारी पारा जोड़ते जाएंगे, समझ रहे हो। और जोड़ने के बाद लास्ट में क्या कर देंगे, बराबर का चिन्ह जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया क्लियर। अभी हम इस पे सवाल भी करवाएंगे, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये अपना पास क्वेश्चन है, इसमें अपने पास क्वेश्चन जो आ गया, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। धारा का मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसमें हम लोग धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उस चीज के बारे में अच्छे जानेंगे कि धारा का मान कैसे ज्ञात करना है।
तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जटिल परिपथ है। क्या हमारा जटिल परिपथ है। इस परिपथ में हमें क्या करना है ना बाबू, लूप वाला मेथड लगाना है। क्या लगाना है, लूप वाला। लूप वाला की आपकी इच्छा, चाहे तो आप ऐसे घुमा दीजिए, चाहे तो आप ऐसे घुमा, जैसे आपको घुमाना घुमाएंगे तो बात वही आएगा। ठीक है, तो लूप मेथड से यानी कि जो हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है, वो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बहने वाली धारा का मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है बाबू, अब देखिएगा यहाँ पे घुमा रहे हैं हम, घुमा तो लूप तो घुमाइए दिए, लूप नहीं घुमा दिए ना। अब देखिएगा, देखिए बाबू एक चीज और, ऐसे घुमाने का मतलब ये है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसको मिटा के, ये हमारा जो लूप घुमा है ना, देखिएगा ये जो लूप घुमा है बिल्कुल हमारा कुछ ऐसे घुमा है, ऐसे घुमा है लूप। जो छोटा सा लूप है वो ऐसे घुमा है भाई, समझिएगा। जो छोटका लूप था हमने जो छोटका लूप ऐसे घुमाया था ना, इसको हम बड़ा कर दिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कैसे आएगा। देखिएगा ये पथ है, ये सब हमारा क्या है बाबू, पथ है। अब पथ नहीं रहेगा ना तो लूप वाला सवाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। पथ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखनी होगी। ठीक है बाबू, हमने सब बता दिया। देखो इतना भारी लूप काहे लिए बनाया, इतना भारी पथ काहे लिए बनाया, इस छोटका के जगह पे इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलिए समझने में देरी ना कीजिएगा। देखिए बाबू अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये आपको बोल्ट दिया है, क्या दिया, बोल्ट। अब बोल्ट को हमने कहा कि ई लिखते हैं, है ना, क्योंकि विद्युत वाहक बल है। क्या है, विद्युत वाहक बल। तो धारा की दिशा जिसकी है इसकी किधर है भाई, इधर है ना, धारा की दिशा इधर है। लेकिन बोल्ट किधर, देखो बोल्ट क्या है, पथ हमारा इधर गया, इधर से ऐसे घूमते हुआ आया, पथ हमारा इधर से ऐसे घूमते हुआ आया, आया ना। लेकिन तो ये जो माइनस से प्लस, यानी कि हमारा प्लस से कहाँ जा रहा है, पथ हमारा क्या बता रहा है, कि बड़का में छोटका की ओर जा रहा है। ई का मान क्या हो जाएगा हमारा, ई का मान क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ई का मान जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ई वन ले लीजिएगा, इसको क्या ले लीजिएगा, ई टू ले लीजिएगा। ठीक है, इसको ले लीजिएगा, यहाँ पे आर वन ले लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आठ हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि E1 का मान इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस में जाएगा तो माइनस हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें धारा है कि नहीं है, धारा इसमें बह रहा है कि नहीं बह रहा है, बह रहा ना, आई आर वन, क्या है, आई आर वन, है ना। तो इसमें देखिए ये पथ हमारा इधर बना है और धारा इधर आ रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत है ना, धारा की दिशा के विपरीत हमारा पथ है कि नहीं है, हमारा जिधर धारा बढ़ रही है उसके विपरीत पथ है ना। देखिएगा जब पथ धारा के विपरीत होता है ना, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आई और आर जुड़ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। किस में आते हैं, आई और आर वन प्लस में हो जाएगा, हो गया। अब देखिएगा ऐसे घूमते घूमते आ रहा है इसके पास, देखिए धारा के विपरीत ये भी है ना, धारा के विपरीत है ना ये, देखिएगा धारा के विपरीत है, इसमें आर तो है नहीं, वोल्ट है ना। तो वोल्ट देखिए इसको प्लस इधर है, इधर माइनस है, ये किधर आ, प्लस से किधर की ओर आ रहा है, प्लस से किधर आ रहा है, माइनस की ओर आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 हमारा माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये सीधे सीधे इधर जा रहा है, धारा का मान इधर जा रहा है, देखो धारा इधर जा रही है, धारा हमारा इधर जा रही है ना। लेकिन लूप जो हमारा इधर आ रहा है, धारा और पथ की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो यहाँ पे हमारा जो I2 होगा और R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इन सब का मान क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, क्या करते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे I1 का मान कितना है, सॉरी E1 का मान कितना है, 10, तो माइनस 10 वोल्ट लिख देंगे। और I का मान हमको पता नहीं है, I का मान पता नहीं है। R1 की जगह पे कितना है हमारे पास, R1 की जगह पे कितना है, 2 दे दिया है, फिर माइनस E2 की जगह पे कितना है, 5 है, प्लस I2 सॉरी यहाँ पे I2 नहीं, केवल I रहेगा, I2 नहीं रहेगा, केवल I रहेगा। यहाँ पे I का मान पता नहीं है, इसका मान कितना हो जाएगा, R2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो भाई, 10 और 5 15, माइनस 15, प्लस 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 यानी कि यहाँ पे 2i हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे 8i हो जाएगा, बराबर में 0। 8 और 2 कितना हो जाता है, 10i, 8 क्या हो जाता है, माइनस 15, बराबर 0। अंक को उधर भेजेंगे तो माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10i अपने जगह पे हो जाएगा, बराबर माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे i का मान निकालना है, i अपने जगह पे, 15 अपनी जगह पे, 10 यहाँ गुणे में, इधर आके भागा में काट देंगे 1.5, तो i का मान हो जाएगा, i का मान हो जाएगा 1.5 एम्पियर। बताइए हम लोग कर देखने के लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू, समझ में आया कि नहीं आ गया। लूप हमने बड़ा आपको इसलिए दिखाया, देखना है लूप, इसके अनुसार जब चलेंगे ना सब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी हैवी सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे क्या इस तरह के सवाल को ओम के नियम पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं,
उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिख के भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।